गुड मॉर्निंग। तो आज सफ़र का लास्ट दिन। तो लास्ट दिन में हम लोग आज कवर करेंगे जयपुर के 3-4 जो फोर्ट हैं आज हम जाएंगे उसमें। फोर्ट का नाम बताएंगे नहीं, आने वाले वीडियोस में आप लोग उसको देखिएगा। लेकिन अभी निकलते हैं यहाँ से, चेकआउट करते हैं। चेकआउट करने के बाद में डायरेक्ट जाते हैं एक फोर्ट के पास में। फिर फोर्ट के पास में कुछ रुकेंगे, खाएँगे, क्योंकि वो फोर्ट जो है 10 बजे ओपन होता है। तो फिलहाल तो देखें, ये हमने जो हमारा बैकपैक हो गया है, फ़ोन चार्जिंग में है, सब चीज़ है, हेलमेट वेलमेट सब चीज़ रेडी हो गया है। और तो फिर यहीं से जो है हम लोग निकलते हैं। आपसे मिलेंगे डायरेक्ट बाइक के ऊपर में। तो यार सीरीज को लाइक कर दिया करो, है ना। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, सब चीज़ करते हैं, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट मिलते हैं अब बाइक के ऊपर में। भाई अब निकल लिए हम कहाँ पर, नागपुर फोर्ट के लिए। तो नागपुर फोर्ट पहुंच जाएंगे तकरीबन हम 8:30 नहीं, 8:30 तो नहीं, 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आधे घंटे का डिस्टेंस है। लेकिन अभी हुए हैं 8:45, तो मतलब कि 9:45 तक पहुंच जाएंगे। हाँ नहीं, 9:15 तक पहुंच जाएंगे। देख रहे हो, जयपुर को चाहिए फुल इज्जत, मतलब कि दिल्ली के टाइप का बनाया हुआ पूरा जयपुर को। वाह, अब हमको भी चाहिए फुल इज्जत। सही बता रहा हूँ, जयपुर में मतलब गोल चक्कर, राउंड चक्कर चल रहे हैं। और पूरा नाम जो है ना बिल्कुल सेम है, हाई कोर्ट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, न्यू दिल्ली, भगवान दास रोड। और ये गूगल वाली मैडम भी दिल्ली की तरह बोल रही है, जैसे दिल्ली में बोलते हैं ना वैसे ही बोल रही है यहाँ पर भी। कंटिन्यू मतलब कि एसेंट है इंग्लिश का भी यहाँ पर। उज्जैन में था, वहाँ पर नहीं बोल रही थी, वहाँ पर सीधे बोल रही कंटिन्यू। और यहाँ पे बोल रही कंटिन्यू। क्या बात है, मतलब सबके पर निकल आते हैं। सरोजनी मार्ग देख रहा, नाम तो वहीं से छाटे हुए हैं वैसे सारे। ये कौन सा, लाजपत मार्ग, ले भाई, नाम वहीं से लिए हुए हैं सारे। कोर्ट के पास पहुंचते पहले तो। ओ भाई देख लो, अजमेरी गेट है ये। क्या बात है, यहाँ पर भी अजमेरी गेट है भाई। तो भाइयों वो आपके सामने पेशकश किया जाता है, वो ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट, ओ जो ऊपर दिखाई दे रहा आपको। अभी हम उसी के रास्ते पे हैं, हमें इस रास्ते से जो है कंटिन्यू करना। गूगल वाली मैडम अंदर से ले आई। चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे, देखी जाएगी, जो होगा सो होगा, देखी जाएगी। चढ़ा दे, आज नहीं छोड़ेंगे, चढ़ा दे। तेरी का भी विजय पानी है इसके ऊपर, नागपुर फोर्ट के ऊपर में। चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे। जब तक मैं नागपुर फोर्ट तक पहुंचता हूँ तब तक आपको जो है इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जो है यहीं से देना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको दिलचस्प और रोमांचक हिस्ट्री बताएंगे हम आपको। फटेगी। चढ़ा दे। ओ बेटे की जान, ओ बेटे की जान। ये देखो भाई, नागपुर फोर्ट के ऊपर का नज़ारा है। वेरी गुड। अभी तो इस तरफ का बचा है। नागपुर फोर्ट की जो एंट्री की जो टिकट है वो इंडियन टूरिस्ट के लिए जो है 50 रुपये है, और जो फॉरेन टूरिस्ट है नागपुर में जो आते हैं उनके लिए 200 रुपये है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट है, यानी कि इंडियन के लिए 25 रुपीज़ और फॉरेनर के लिए जो है 100 और में भी 50 रुपीज़ जो है टिकट का लगता है इसमें नागपुर फोर्ट के लिए। तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर चढ़ते गए, हम वैसे वैसे जो है आपको जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते रहेंगे। फुल इज्जत के साथ में चढ़ लिया वो गाड़ी। अरावली हिल्स के बारे में तो आप सबको सुना ही होगा, अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के बीचों बीच में जो स्थित है ये नागर का फोर्ट, और किसी एक पर्वत के ऊपर में जो है ये स्थित है नागर फोर्ट जो है। अब अरावली पर्वत की जो विशेषता ये है कि वो दिल्ली में आने वाला जो भी जो आंधी तूफान जो है वो वहीं से होते हुए आते हैं। और अरावली पर्वत जो है दिल्ली को एक तरीके से हेल्प करता है कि जो भी राजस्थान का जो रेत मिट्टी है वो उड़ के जो है दिल्ली में ना आए, इसके लिए जो है अरावली पर्वत मशहूर है। वो बेटे पिघली टैक्सी क्यों जा रही है आगे?
वो पीले हेलमेट पे जा रहे हैं बंदे, पीली टैक्सी जा रही है भाई ऊपर। चढ़ा दे, देखी जाएगी आज जो होगा सो होगा। नागर फोर्ट जो है, नाम जो अब बाद में पड़ा था इस फोर्ट का, उससे पहले जो इस फोर्ट का जो नाम था वो था सुदर्शनगढ़, जो राजा ने रखा था स्वामी जय सिंह ने। सुदर्शनगढ़ जो है इसका नाम था। और ये माना जाता था कि ये जो किला है वो जानवरों का एक तरीके से हंटिंग हाउस के तरीके से माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो राजा थे वो जानवरों का यहाँ पे शिकार करने के लिए आते थे। और इसी को बोला गया था अबेंडेंट ऑफ टाइगर्स। अगर आप लोग कहीं भी सर्च करेंगे अबेंडेंट ऑफ टाइगर तो आपको नागर फोर्ट्स के बारे में जो है गूगल जो है मैप बताएगा। हमने चढ़ा दी, हमने चढ़ा। अब अपन को चाहिए फुल इज्जत। ककड़ी खा लेता हूँ पहले, फिर घूमते नहीं। पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं घूमता हूँ, क्योंकि फास्ट चलना तो फास्ट के लिए एनर्जी काफ़ी चाहिए, है ना। पहले ककड़ी। सो हेलो गाइस, तो आज जो है आपको महल ही महल दिखाएंगे। आज का हमारा टाइम जो है जयपुर हो जाएगा, फिर रात में चले जाएंगे हम लोग अपने घर पे। तो ये जो है यहाँ का एक अजीब गरीब माहौल, पुराना किला। नागर फोर्ट की जो बाउंड्री है वो इस एरिया को पूरे को कवर करके चारों तरफ से जो है घेर के बनाई गई है इस बाउंड्री, ताकि कोई भी जो है जंगली जानवर जो है इस पे ऊपर में अटैक ना कर पाए। और उस टाइम पे जो दूसरे राजा महाराजा जो थे जिनकी सेना जो है इस फोर्ट के ऊपर में अटैक न कर पाए। और इस फोर्ट जो है, ये जो नागर का फोर्ट है, ये अटैच है जयगढ़ के फोर्ट के साथ में, जो कि हम दिखाएंगे आने वाली वीडियो में। पिंक सिटी, जयपुर को जो है दूसरे नाम से जाना जाता है, जो नाम है पिंक सिटी, राजस्थान का शहर पिंक सिटी। और ये जो पिंक सिटी के कुछ व्यूज़ हैं नागर फोर्ट से, आप इन सबको एंजॉय कर सकते हैं। भवंडी, अब इसके अंदर में क्या है, कुछ पिक्चरों का जो है शूटिंग हुई है। कुछ पिक्चरों में से एक पिक्चर का नाम जो है काफ़ी मशहूर है, जिस पिक्चर का नाम है रंग दे बसंती। रंग दे बसंती का जो एक सीन आमिर खान का जो है वो यहीं पे जो है शूट हुआ है। तो यहीं पे जो हम इसकी देखेंगे अब क्या होता है, क्या मिलता है, हमें क्या चीज़ जानते हैं, तो आइए चले जानते हैं। ये जो सीन है आपको रंग दे बसंती पिक्चर में जो है दिखाया गया है। यहीं पे जो है आमिर खान शर्त लगाता है और यहीं पे जो है एक बोतल बियर की पीते हैं, वहीं पे यही सीन था वहाँ पे। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है पूरे जो जयपुर सिटी है जिसका नाम पिंक सिटी है, यहीं से हम आपको दिखाएंगे उनके व्यूज़, उनके जो है कुछ अच्छे अच्छे तरीके से फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। तो आप इंजॉय कीजिए, हम तब तक जो है नागर फोर्ट में जो है जाते हैं और कुछ और बातें बताएंगे इसके अंदर में। पता नहीं कितनी ऊपर तक चढ़ा दूंगा मैं अपने आप को। देखते हैं ऊपर की तरफ क्या मिलता है, वैसे मिलेगा क्या, यही सब पत्थर मिलेंगे।
ये जितना भी आप सब जो देख रहे हैं ना, ये जो है पूरी किले की बाउंड्री है, मतलब पूरे किले की बाउंड्री है सुरक्षा के लिए। उस टाइम पे सुरक्षा जो थी, कहीं दूसरा राजा अटैक ना करे, तो पूरे चारों तरफ में जो है ये जिसमें मैं चल रहा हूँ, ये एक तरीके की बाउंड्री है ये, क्योंकि बाउंड्री पे चलना ठीक नहीं है। हम डायरेक्ट जाएंगे किले के अंदर में। यहाँ से जो है ये पूरा जयपुर शहर दिखता है इस तरह से। थक गया थक गया थक गया थक गया। और यहाँ से उतरना तो आसान था, लेकिन अब चढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है यहाँ से कि क्या बोले। चढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है कि धीरे धीरे करके चलना पड़ता है। भवंडी से निकल के फिर जो हम नारगढ़ फोर्ट की तरफ में निकल लिए अपनी बाइक पे सवार होके, और कुछ इस तरीके से हमने जो है व्लॉगिंग की थी बाइक पे खड़े होके, बाइक पे सवार होके। सब चीज़ चल रहा है बढ़िया। मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, फोर्ट के पास में। हम जो है फिर टिकट की लाइन में लगे। थोड़ी देर में हमने टिकट भी ले ली। टिकट जो हमारी लगी 50 रुपीज़ की। जैसे टिकट मिली उसके बाद में जो है हमने अंदर की तरफ चल दिए। तो भाई वो एंट्री जो है यहाँ से स्टार्ट हो गई है। वाह, मतलब कि पूरा इन्होंने ले लिया टाइम। ये लोग बैठे क्यों हैं? बैठेंगे ये लोग, टाइम है इन लोगों के पास में। ये तो असली है। ₹50 की टिकट में ऐसा क्या है यहाँ पे, उसको देखते हैं। देखते हैं कि ₹50 क्या वर्थ इट है इसको देखने के लिए, या और भी कम पैसे हो सकते हैं, या फिर पैसे को जो है और भी बढ़ाया जा सकता है। लेट्स से फाइंड आउट। एंट्री जो है उस तरह से है, थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा फोर्ट की तरफ में। Now we are moving towards the step fall, that is Bawadi. This is awesome. Look like when I eat samosa, they give me a green sauce in the cup. Yeah. Look like that. जैसा कि आप सब ने इस बोर्ड पे पढ़ाई होगा, इंग्लिश में भी लिखा होता और हिंदी में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा हम बोल देते हैं उनके लिए। ये बावड़ी बनाई गई थी इस किले के लिए, जो पानी की आपूर्ति करने के लिए। जो भी किले में बारिश होती थी तब उसमें थोड़ी थोड़ी नालियों में से निकल के जो है साफ़ होके पानी जो है इस बावड़ी में आता था, और यहीं से जो है पानी की जो पूर्ति की जाती थी। पूरा पानी जो है फ़िल्टर होता था यहाँ पे, और जो है इस पूरे किले की जो पानी की जो नीड थी उसको जो है आपूर्ति की जाती थी इसी के जहाँ से, और ये पूरे किले को जो है पानी से भरपूर रखता था। अब हमारे सामने जो है नागर फोर्ट का सामने का जो है व्यू है, यानी कि फ्रंट का ये व्यू है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें जो है एंट्री गेट दिखाई देगा। तो ये जो है आपके सामने जो है एंट्री गेट है। अब इस एंट्री गेट से जो है हम एंट्री करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके अंदर का सीन। हम विभिन्न प्रकार के किलों में गए हैं, उन किलों के बारे में बात की है। बहुत सारे किलों में गए हैं, तो हर एक किलों में जो मैंने आपको हमेशा बताया कि वहाँ की जो आकृतियाँ और वहाँ के जो डिज़ाइन है वो हमेशा से मशहूर रहते थे। तो ये जो है आपके सामने यहाँ की आकृतियाँ, किले डिज़ाइन
और पेंटिंग, ये सब इस किले में भी मिली है हमें, जैसे कि हमें हमेशा मिली है। तो ये जो किले का मेन दरवाज़ा, अब इसके अंदर जो हम एंट्री करेंगे और इसी दरवाजे से जो है हमें जो है 9 रानियों के महल जो है के बारे में हम आपको बताएंगे। 9 रानियाँ राजा की, और उन 9 नारियों के जो नाम थे वो इस प्रकार से हैं: चांद प्रकाश, सूरज प्रकाश, भवन प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, जवाहर प्रकाश एंड मलिक प्रकाश। और जो मलिक प्रकाश जो है 7वां नंबर है। 7वां नंबर ये इसलिए बोल रहा हूँ कि 7वां जो महल है उस 7वें महल के अंदर में जो है 2 महल और बने हुए हैं। उन दोनों महल का जो नाम है रतन प्रकाश और बसंत प्रकाश है। ये जो रतन प्रकाश और जो बसंत प्रकाश है ये राजा की पटवारी रानियाँ थी, यानी कि जो मेन रानियाँ यही दोनों थी। और ये जो आपके सामने व्यूज़ मैं दिखा रहा हूँ ये जो है महल के अंदर का व्यूज़ है, मतलब कि रानियों का बेडरूम क्या था, रानियों का किचन कौन सा था, रानियों का जो वॉशरूम वगैरह यूज़ करती थी वो क्या था, ऊपर जाने के लिए टेरेस कैसा था उनका, ये सब जो है अंदर का व्यूज़ था। तो अभी हम जो है चलेंगे टेरेस के पास में धीरे धीरे, और ऊपर टेरेस में जैसे चढ़ेंगे आपको जयपुर सिटी यानी कि पिंक सिटी के बारे में हम आपको बताएंगे। वहाँ पे हमने चांद प्रकाश महल से जो एंट्री की थी, और ये जितने भी 9 महल हैं यानी कि 9 रानियों के जो महल हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं। और राजा के लिए अलग से जो है गलियारे बनाए गए थे ताकि राजा जो है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जा सके, एक महल से दूसरे महल तक जा सके, और जो दूसरी रानियाँ जाती थी उनको पता ना चले। और ये 9 महल इसलिए बनाए गए थे कि जो 9 रानियाँ हैं वो आपस में लड़े ना, झगड़े ना, ताकि सब में जो है पीस जो है बना रहे, यानी शांति बनी रहे। तो ये है वो बंदा जो आपको वीडियो दिखा रहा है और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बता रहा है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। ये जो गली है ये गली थी राजा के गुजरने वाली गली थी, मतलब कि यहाँ से राजा जो है टहलता हुआ जाता था दूसरे महलों में। और ये कुछ आकृतियाँ बनी हुई है मेन रानियों के महल के अंदर में, इसको आप व्यू कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तब तक के लिए जो है हम टेरेस के ऊपर चढ़ते हैं आपको ये सारे सीन देख के। ओ बेटे की जान, ये सही मस्त चीज़ लग रही है। विश्राम कक्ष, इसको जो है रानी का विश्राम कक्ष बोला जाता है। और ये दूसरा माला है, यानी कि सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर इसलिए बनाए गए थे यहाँ पे ताकि जब सर्दी हो तब रानी जो है सेकंड फ्लोर पे चली जाए, और जब गर्मी आ जाए तब रानी जो है फर्स्ट फ्लोर पे चले जाए, यानी कि सर्दी और गर्मी से बचने के उपाय। अब जो है रानियों के लिए जो टेरेस बनाया गया था ताकि रानियाँ जो है ऊपर चढ़े और जंगली जानवरों के नज़ारे ले सके, जंगली चीज़ें जो हैं उनको एंटरटेन कर सके। नाउ कम बैक टू आवर हिस्ट्री। आप जानते हैं हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स वगैरह इस फोर्ट्स के बारे में। तो ये जो फोर्ट जो है 1734 में जो है बनना स्टार्ट किया था, और इस राजा ने बनाया था, ये राजा ने बनाया था स्वामी जय सिंह। स्वामी जय सिंह जो है एक राजा थे जयपुर के, उन्होंने जो है फोर्ट बनाया था। और ये फोर्ट जो है जयपुर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ताकि जयपुर में जो भी कुछ हमला वगैरह हो तो इस फोर्ट में जो है राजा आ जाए, और एक तरीके से व्यू यानी निगरानी रखने के लिए जो है बनाया गया था पूरे जयपुर में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इस पूरे किले को जो है एक सराउंडिंग किया हुआ बाउंड्री से, ताकि जो भी जंगली जानवर या फिर दूसरे जो राजा होते हैं उसके ऊपर अटैक ना करे। इन सब चीज़ों के लिए इसको पूरी बाउंड्री से कवर किया गया था, और यहीं से जो है पूरा जयपुर का व्यूज़ वगैरह आता था। पिंक सिटी जो है यहीं से देखी जा सकती थी।
अब एक बात जान के मैं भी आप सबको हैरत लगे, मराठास, मुग़ल और जो ब्रिटिश थे उन सब ने इसके ऊपर में कोई अटैक किया ही नहीं। मतलब कि आज तक जो है इस किले के ऊपर में कोई भी किसी प्रकार का जो है अटैक और थ्रेट जो है हुई नहीं। केवल और केवल इस किले का सिर्फ प्रोटेक्टिव यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया था। ब्रिटिश की जो रानियाँ थी उन्होंने यूज़ किया था, मुग़ल की जो रानियाँ थी उन्होंने यूज़ किया था, और ऑफ कोर्स मराठास वालों ने भी जो है इस किले का जो है यूज़ किया था अपने आप को प्रोटेक्टिव करने के लिए। इसके ऊपर में किसी ने जो है अटैक नहीं किया। तो ये जो थी इस किले की कहानियाँ थी, इस किले के बारे में जानने की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, हमने आपके पास शेयर की। अगर कोई नॉलेज जो है गलत हो तो आप प्लीज़ बताइएगा हमें। तब तक के लिए जो है बाय बाय नहीं, ये कुछ व्यूज़ हैं आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। आप देखो, एंजॉय करो और लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, व्यूज़ देखना। और हाँ, अभी कहानी बाकी है, छोड़ के मत जाना। एक महल के अंदर का व्यूज़ था जहाँ पर ये पट्टियाँ लटकी हुई थी। ये बताया गया था उस पट्टियों में कि रानियों को जो बेड बनता था वो इन्हीं पट्टियों से बनता था, और ये जो पटवारियों की जो रानियाँ थी वो उनके महल का ये अंदर का व्यूज़ है। यानी कि दो पटवारियाँ रानी थी, कौन सी, रतन और बसंत, दो पटवारी जो रानियाँ थी उनकी। महल के बाहर में जो है ये दो तोप रखी गई थी ताकि सुरक्षा के लिए जो है हम इन तोपों का जो है यूज कर सके राजा, और कोई भी जो है महल को किसी प्रकार का जो है हार्म ना पहुंचाए, यानी कि हानि ना पहुंचा सके। Once upon a time, Nagar Fort। तो ऐसा लगता है कि इस बड़े सी लोकेशन को छोड़ने का टाइम आ गया है, तो यहाँ से निकलते हैं और दूसरे महल की तरफ में चलते हैं। दूसरा महल कौन सा होगा वो आने वाले वीडियो में होगा, तो इस वीडियो को करते हैं वहीं पे अंत। नई वीडियो करेंगे हम इसे स्टार्ट, यानी बाइक के ऊपर से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। लेकिन हाँ, 50 रुपीज़ इज़ वर्थ इट फॉर शोइंग दिस। गुड बाय, सी यू, टाटा, लेट्स गो।